रात, जब सब सो जाते हैं और दुनिया एक अजीब सी खामोशी में डूब जाती है, तब कुछ जगहें जागती है। ऐसी जगहें जहां दीवारें सिर्फ दीवारें नहीं होती, जहां दरवाजे सिर्फ रास्ते नहीं होते, क्योंकि कुछ दरवाजे खुलते ही नहीं बल्कि किसी को अंदर बुलाते हैं। शहर से थोड़ी दूर घने पेड़ों के बीच एक पुराना टूटा हुआ घर खड़ा था। वो घर सिर्फ पुराना नहीं था बल्कि भुला दिया गया था। लोग कहते थे जो भी उस घर के अंदर गया वो या तो कभी वापस नहीं आया या फिर वापस आकर पहले जैसा नहीं रहा। आज उसी घर के सामने 4 दोस्त खड़े थे, रवि, अंकित, नेहा और पूजा। तुम लोग नोटिस कर रहे हो? ये जगह जितनी स्टोरीज में सुनी थी उससे भी ज्यादा अजीब लग रही है। यहां खड़े खड़े ही ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी और की टेरिटरी में आ गए हैं। लेकिन ऑनेस्टली मुझे लगता है ये सब सिर्फ लोगों की इमेजिनेशन है। कोई भी पुरानी जगह थोड़ी डरावनी लगती ही है और फिर लोग उसमें कहानियां जोड़ देते हैं। नहीं रवि, ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है। तुम ध्यान से महसूस करो, यहाँ हवा भी अलग लग रही है, जैसे भारी, ठंडी और अजीब सी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें दूर से देख रहा हो, और ये फीलिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। नेहा, तू हमेशा ऐसा ही फील करती है, हर हॉन्टेड प्लेस में, हर अंधेरे कमरे में। लेकिन सच ये है कि डर हमारे दिमाग में होता है और आज हम इसे प्रूव करने आए। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन मैं यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहती। हम बस थोड़ी देर अंदर देख लें और फिर वापस चलें, ठीक है ना? ठीक है, हम सिर्फ अंदर जाएंगे, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे और तुरंत वापस निकल जाएंगे। कुछ भी अजीब लगा तो हम तुरंत बाहर। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कुछ जगहों में अंदर जाना आसान होता है, बाहर आना नहीं। जैसे ही रवि ने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया, वो अपने आप धीरे धीरे खुल गया। रुको, तुमने दरवाजा पुश किया था? नहीं, मैंने बस छुआ था। लगता है घर हमें अंदर बुला रहा है। अंकित, ये मजाक नहीं है, दरवाजे अपने आप नहीं खुलते। अंदर गुप्त अंधेरा था और हवा अजीब तरह से ठंडी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी बंद जगह में नहीं बल्कि किसी के अंदर चले गए हैं। सब ठीक है, बस पुराना घर है, आवाजें, स्मेल, ये सब नॉर्मल है। लेकिन कुछ भी नॉर्मल नहीं था। तुम लोग सुन रहे हो? ये फुटस्टेप्स हमारे नहीं हैं। मैं कब से कह रही हूँ, हम अकेले नहीं हैं। ठीक है, सब लोग पास रहो, कोई अकेला कहीं नहीं जाएगा। मुझे यहाँ हर सेकंड अजीब लग रहा है, जैसे कोई हमें फॉलो कर रहा हो। लेकिन जब पीछे देखते हैं तो कुछ नहीं। और यही सबसे खतरनाक बात थी। ऊपर की मंजिल पर एक कमरा आधा खुला था। ये दरवाजा हमने पहले नहीं देखा। हाँ, और ये अभी खुला हुआ है। मत जाओ अंदर, प्लीज। बस एक बार देख लेता हूँ, अगर कुछ हुआ तो तुरंत बाहर आ जाऊंगा। अंकित धीरे धीरे उस दरवाजे के पास गया। अंदर कोई है? क्या मतलब? वो खड़ा है लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा। अंकित, बाहर आ जाओ अभी।
वो मुझे देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। और फिर अंकित गायब हो गया। ये कैसे हो सकता है? वो अभी यही था। मैंने उसे जाने दिया। मैंने उसे रोका क्यों नहीं? अब ये सोचने का टाइम नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा। दरवाजा खुल नहीं रहा। मैंने कितनी बार ट्राई किया। नेहा, तुम लोगों ने मेरा नाम लिया? नहीं। तो फिर किसने? और तभी उन्हें एहसास हुआ कि अब वो 3 नहीं थे। कौन है वहां? तुम लोग अभी भी समझ नहीं रहे हो। मैं कहीं गया ही नहीं था। जब मैं उस कमरे के अंदर गया तभी इस घर ने मुझे अपना बना लिया, और अब तुम भी इसी घर का हिस्सा बनने वाले हो। नहीं, ये झूठ है। तू अंकित नहीं है। अंकित ऐसा कभी नहीं बोलेगा। वो हमें डराएगा नहीं, वो हमें बचाएगा। तू जो भी है, हमारे दोस्त का चेहरा लेकर हमें डराने की कोशिश मत कर। हमें यहाँ से जाने दे, अभी, इसी वक्त। जाना? यहां से कोई नहीं जाता। तुम लोगों ने इस घर को चुना नहीं, इस घर ने तुम्हें चुना है। कमरे की हवा और ठंडी हो गई। दीवारों पर हल्की हल्की खरोंचों की आवाज आने लगी, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। बस बहुत हो गया। तू चाहे जो भी है, हम यहां से निकलेंगे। नेहा, पूजा, मेरे पीछे रहो। हम नीचे की तरफ भागते हैं। रवि जल्दी, वो हमारे करीब आ रहा है। दरवाजा खोलो, खोलो। ये खुल क्यों नहीं रहा? पूरी ताकत लगाओ, ये खुलना ही पड़ेगा। लेकिन दरवाजा जैसे पत्थर का बन चुका था। तुम लोग ये आवाजें सुन रहे हो? ये सिर्फ एक नहीं है। ये बहुत सारी आवाजें हैं, जैसे बहुत सारे लोग फंसे हुए हों। और तभी दीवार पर धीरे धीरे चेहरे उभरने लगे। ये सब लोग, ये जिंदा है या? ये सब मेरे जैसे ही हैं, जो अंदर आए और फिर कभी बाहर नहीं गए। नहीं, हम ऐसे खत्म नहीं होंगे। अगर ये घर हमें रोक सकता है, तो हम भी इसे तोड़ सकते हैं। ये खिड़की, अगर इसे तोड़ दें, तो शायद हम बाहर निकल सकें। रवि ने पूरी ताकत से खिड़की पर वार किया, टूट रहा है, जल्दी करो। और तभी सब कुछ अचानक शांत हो गया। ये क्या हुआ? वो गायब हो गया। दरवाजा खुल गया। तीनों धीरे धीरे घर से बाहर निकल गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।